32 विधानसभा असमोली से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी रफतुल्लाह उर्फ नेता चिता आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जानेंगे कि चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले नेता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का जनता से रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है। क्या लगता है आपको इस बार आपको कामयाबी मिल पाएगी? इंशाल्लाह बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। और जो पुरानी विधायिका हैं पिंकी यादव जी, उनका तो आप सुन ही रहे होंगे रोज, जितना उनका वो आती ना चुनाव से पहले, चुनाव पे आती है। ऐसे क्यों? फिर वो दो बार विधायक क्यों बन गई? बस एक बार धोखे दे के बन गए समाजवादी की उसमें कि वो सरकार बन रही है, सबने अल्लाह काट दिया सरकार बन रही है। और असमोली तहसील बनवाएंगे, कभी कह देते हैं उन न्याय पंचायतों को मुरादाबाद लगवाएंगे, वो जो उधर की न्याय पंचायतें 3 नेकपुर, मड़न और गुमसानी, तो ऐसे ही उन्होंने अपने झूठे फरेब से उन्होंने वोट ले लिए। लेकिन तो अब नेताजी जो जिस तरह की आपने समस्याएं गिनाई हैं वो उनको नहीं कराया, अब उन्होंने झूठ बोला, तो क्या इन समस्याओं को विधायक बनने के बाद में आप करा पाएंगे? और हमारी तो सरकारी गांव का विकास कराती है। वहाँ पर जो असगरीपुर में कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज, देखना जिसमें आज घास जमी खड़ी है, करोड़ों अरबों की लागत का कॉलेज खुला हुआ है। बसपा ने खोला, सपा ने बंद कर दिया, आते हैं ऐसी पड़ा आज तक। फिर बीजेपी ने भी ध्यान नहीं दिया। वो क्यों बंद करा? क्या नाम है सपा ने? वो सपा ने तो सारी योजना बसपा की जो है रोक रखी थी। और बस वही कि मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे, उधर मुस्लिम एरिया ना सारा, तो पिंकी यादव को परेशानी आ गई, तो स्कूल ही बंद। बताओ कुछ बनाया हो तो? इस बार जो असमोली विधानसभा का मुस्लिम है, आपने एक मुस्लिम बात कही, हाँ। तो क्या वो फिर से पिंकी यादव की तरफ जाएगा या रफतुल्लाह नेता? रफतुल्लाह को वोट दे रहा है, आप जाके देख लें। इस बार रोज आना, पिंकी जी कहीं ना कहीं सुनते रहते होगे विरोध हो रहा है। और इंशाल्लाह इस बार इतना विरोध रहेगा उनका, उन्होंने कुछ किया नहीं। पब्लिक कब तक इंतजार करेगी बताओ? कब तक झूठे वायदे काम करेंगे? और अब बहन जी हमारी मुसलमानों के लिए ऐसे खड़ी हो गई हैं। इस बार पहली बार उन्होंने, हर बार सहारनपुर की रैली सुन लो, अमरोहा की रैली सुन लो, उन्होंने साफ साफ कहा मुसलमानों के मजहब का भी हम इसका पूरी तरह से ख्याल रखेंगे, कोई वो नहीं हो। जितने एनआरसी पे मुकदमे लगाए बीजेपी ने, वो जांच होकर खत्म करेंगे। नेता जी एक मिनट, आपने एनआरसी के मुकदमों का जिक्र किया, लेकिन वो एनआरसी में मुसलमानों के लिए नहीं बोलती हैं आपकी बहन जी। मुसलमानों को साफ कहा आपका, तो इस बार अमरोहा में परसों सुना होगा आपने, बहुत कुछ कहा मुसलमानों के लिए। कल सहारनपुर में बहुत कुछ कहा। और मैं कह रहा हूँ तुमसे कि बसपा कहती कम है, करती ज्यादा है। और जब कहना शुरू कर दिया बहन जी ने, अब मुसलमानों के लिए सबसे अच्छी पार्टी बसपा बनेगी इंशाल्लाह। क्योंकि बहन जी मुख्यमंत्री बन पाएंगी क्या इस बार? हाँ बिल्कुल, ये तो पक्का है इस बार तो। और अगर नहीं बनती बहन जी मुख्यमंत्री, तो क्या आप बीजेपी को समर्थन देंगे? नहीं, हम क्यों देंगे बीजेपी को समर्थन? ना बहन जी बीजेपी को समर्थन दे रही, हम तो बनने वाले हैं खुद, ये सोच लो। बहन जी बनेंगी, जरूर बनेंगी, हमारा तो कहना ये है। नेताजी आप इतने चुनाव लड़ चुके हैं, अब संभल से असमोली पहुंच चुके हैं, तो इस बार क्या लगता है आपको? पूरा यकीन है कि आप इस बार जो इंशाल्लाह मैं इस बार जीतूंगा। क्यों? पहले भी मैं गांव से जीतता था। शहर में गांव की वजह से वो पसंद नहीं करते थे कि एक देहात से आदमी है, शहर में आन के हारता था। शहर वहाँ पर कोई नहीं है, नगर पालिका नहीं, नगर पंचायत नहीं, वही मेरा गाँव है और वही मेरी, यही असमोली मेरी सीट है, यही मेरा घर है, इन्हीं लोगों में मैं रहता हूँ। गांव में किसान हूँ, किसानों का हमदर्द हूँ, गरीबों का, मजदूरों की लड़ाई लड़ूंगा। और ये जो कह रहा हूँ न्याय पंचायत वाली, ये हमारी सरकार बनी तो कराएंगे, ना बनेगी दूसरी, अगर कोई बनी अव्वल तो बनेगी ना, तो संघर्ष करेंगे लोगों के साथ रह के इनकी परेशानी। इसके अलावा नेताजी जो बुनियादी समस्याएं का मामला हुआ, तो क्या कहेंगे आप? सड़कों का तो कोई काम ही न करा पिंकी ने, बस चंद समाज में यादवों में उन्होंने काम किया है भूल में, बाकी न दलित न मुस्लिम को तो देखती ना उनके खुशी में जामे। उन्हें मुसलमानों से, दलितों से इतनी परेशानी क्यों है? ना सब वोट मुसलमानों ने दिया और न उनके यहाँ में कभी, ना उनके किसी रोजगार की बात सोची उन्होंने। मेरा एक गाँव में मदाला, 1000 आदमी वहाँ पर है गुजर, उसमें अहमदाबाद में सिलाई काम में, बताओ उन्होंने कोई उद्योग लगवाया हो?
अरे भाई नौजवानों की बात सोची हो, किसी की भी सोची हो, बताओ किसानों की सोची हो। उन्होंने एक बार वायदा किया असमोली तहसील बनाएंगे, वो भी ऐसे छोड़ दिया। कोई भी काम उन्होंने अपनी सरकार में, पहली बात तो हमारी सरकार विकास के काम करती है गाँव की। गाँव का विकास बसपा में ही होता है, चाहे अम्बेडकर योजना हो चाहे और अन्य योजना हो। और ये जितनी पार्टी है, बीजेपी तो है ही उद्योगपति शहर की पार्टी, चंद लोगों की पार्टी। समाजवादी ये तो एक दूसरा पहलू गिन लो। आज मुसलमानों के टिकट बताओ कितने हैं। हमारी पार्टी ने मुसलमानों को टिकट भी दिए हैं, उनके मजहब की बात भी कर रही है, मुसलमानों की बात, किसानों की बात और सब बीसी समाज की बात बसपा करती है। बसपा को हर समाज से नेता बनाना बसपा का काम है। बहन जी को लोग कहते हैं कि उद्योगपति को टिकट देती हैं, ये सब गलत है। बहन जी ने मुझे 4 बार टिकट दे दिया, मैं एक गरीब किसान हूँ, दुनिया जानती है। तो 4 बार जब मुझे दे दिया, अगर उद्योगपतियों का काट के दिया 4 बार, अगर नहीं आपकी पार्टी में टिकट कटते भी रहे हैं, किसी का भी कट जाता? हमारी पार्टी में किसी का ना कटता, कार्यकर्ता को तो बहन जी बहुत मानती हैं, हर वफादार कार्यकर्ता को टिकट देती हैं। अब वो उद्योगपति आज इधर कल उधर, उसे बहन जी को ये लग जाए कि ये हमारी पार्टी में डिगमग आ गया, टिकट काटते हैं। अकीलुर रहमान जी का टिकट क्यों कटा? उनकी जगह आ गए, उन्होंने डिगमग आ गए। वो तो उन्हें पता चल गया बहन जी को कि जिला पंचायत में उन्होंने क्या करा है, उस बात पे उनका कट गया। जब डिगमग आ जाएगा कोई हमारे यहाँ, बसपा में कोई गुंजाइश नहीं है, एक तरफा की गुंजाइश है। तो बसपा जो है टिकट अपने कार्यकर्ताओं, बहन जी का मुझ पर तो बहुत एहसान है, क्योंकि मेरी वफादारी पर 4 बार टिकट दे दिया। पूरी यूपी में 4 बार किसी का ना। तो भाई मैं एक किसान हूँ आलू का, अब मैं 4 बार टिकट लिया तो कौन कहेगा उद्योगपतियों को दें? ये उद्योगपति तो बहुत है, अकीलुर रहमान ही उद्योगपति हैं, गोश्त प्लांट है, सब गलत खबर है। बहन जी अपने वफादार कार्यकर्ताओं को देती हैं और मैं किसानों की वो लड़ाई लड़ूंगा इंशाल्लाह। खुद भी किसान हूँ और जितना भी ये सड़कें देखी हैं तुमने, पानी कहीं निकलना मिला है हमें, तुम्हें गाड़ी में बैठ के जाना पड़ा आज एक गांव में, उसमें तो टाइला माफी में अभी। तो मैंने कहा भाई कैसे निकला? बोले गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठ के जाना पड़ा है वोट मांगने। वहाँ धुरैटा में इतना पानी था, आदमी की चपनियों रास्तों में। वहाँ की जनता पिंकी यादव को नकारेगी या फिर से पिंकी यादव को? जी अब कहना देने का कोई भी, देख लेना तुम ये बात। उदारिया 14 तारीख जल्दी। ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी 32 विधानसभा असमोली के प्रत्याशी रफतुल्लाह नेता सिद्दा साहब। चेहरा बेनकाब न्यूज चैनल के लिए फर्जन वारसी संबंध।